हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का 8th लेक्चर में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं तो उस लिमिट को हम कैसे सॉल्व करें। उसके लिए हमारे पास 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला रिजल्ट जो है वो है लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा पहला रिजल्ट है कि साइन थीटा ओवर थीटा की अगर हम लिमिट लें तो अगर थीटा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो उसकी लिमिट जो आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे रिजल्ट की। दूसरा रिजल्ट जो है उसमें भी लिमिट जो है वो थीटा टेंड करेगा जीरो की तरफ और फंक्शन हो जाएगा कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो आपको स्टैंडर्ड दिख भी रहा होगा कि अगर लिमिट हम जैसे निकालते हैं तो उसमें थीटा पुट करते हैं। तो अब थीटा पुट करेंगे यहाँ तो कॉस जीरो 1 होता है। ठीक है, तो ये तो जनरल है। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टेन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलर है ये दोनों एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि अगर थीटा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो टेन थीटा ओवर थीटा जो है उसकी लिमिट क्या आएगी, उसकी लिमिट आएगी 1। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको इसके प्रूफ की एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से प्रूफ पढ़ सकते हैं। प्रूफ बेसिकली आपको हायर अगर आप मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं तो ही काम आते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कुछ जो चीज़ें होती हैं, तो अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, समझना ज़रूरी है वहाँ पर। अगर आप बोर्ड्स और जेईई के लिए जा रहे हैं तो आपको खाली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, अब बात हुई साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की। अब हम बात कर लेते हैं इनके कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट यानी साइन का क्या होता है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, तो अब हम इनकी कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कोसेक। ठीक है, सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। लिमिट, ये हमारा फोर्थ रिजल्ट है, थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा कोसेक थीटा का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। थीटा टेंडिंग टू जीरो सेक थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। इसके भी आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, फिफ्थ वाले की तो आपको साफ दिख रहा है। अगर आप थीटा को जीरो पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट्स मैंने आपको बताए। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने बताया जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उसे जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं तो एटलीस्ट आप ये पीडीएफ खोल के वहाँ देख तो सकते ही हैं। पूरा प्रूफ का मैंने एक पीडीएफ दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सेक और
कॉस की जो मैंने बताई दी आपको कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिमिट्स की आ रही है। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा और टेन थीटा के बारे में अगर आपको प्रूफ जानना है तो आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं जो टेलीग्राम के चैनल पर डली हुई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इन 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बोर्ड्स हो चाहे जेईई हो, क्वेश्चन हर जगह आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ax ओवर sin bx। तो अब ये क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने रिजल्ट्स बताए उसमें से अगर आप देखें ध्यान से तो कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट इस वाले क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे बढ़िया काम क्या है कि हम इस क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट के अनुरूप उसे हम कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, आपको पता है tan x ओवर x 1 होता है लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0, और इसी तरह sin x ओवर x 1 होता है अगर लिमिट उसकी जा रही है x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x ना होके ax है और यहाँ bx। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ x है तो यहाँ ax लाना होगा न्यूमरेटर में tan x के, और sin bx के नीचे हमें लाना होगा bx। ठीक है, तो अब वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ ax लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ ax लिख दिया तो इसका मतलब हमें क्वांटिटी चेंज ना हो, तो इसलिए हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ax इन न्यूमरेटर। ये स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ इसे आपको लिखना भी होगा। लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ax इन न्यूमरेटर। ठीक है, ये स्टेप आपको यहां लिखना है इसके बीच में। ठीक है, अगर आप ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा बोर्ड्स में। जेई में तो खैर मल्टीपल करेक्ट होते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है स्टेप्स की, वहाँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में भी bx का मल्टीप्लाई और bx का ही डिवाइड। ठीक है, अब साथ में डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय ax, इसको ax खाली ना करके ax एंड bx इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपने दो स्टेप को आपने एक ही स्टेप के अंदर कवर कर लिया और लिख दिया डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ax एंड bx इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में हम ax का कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में bx का। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था पूरा, कोई चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो इस क्वेश्चन ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स बताई थी। अगर आपसे वो लेक्चर मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा,
आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मैं लिख देता हूँ साइड में, वैसे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ये फायदा होगा कि हम न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ये स्टेप मैं मिटा देता हूँ, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। लिखना ज़रूरी है, लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा, चाहे आपका कितना ही आंसर सही क्यों ना हो। स्टेप मार्किंग तो होती ही है बोर्ड्स में। ठीक है, तो अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ax over ax into ax whole upon limit x tending to 0 sin bx over bx। ठीक है, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 चले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं sin x ओवर x1 और tan x ओवर x भी 1 होता है जब x टेंडिंग टू 0। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जब x टेंडिंग टू 0 होगा या कोई भी वेरिएबल टेंडिंग टू 0 होगा जो साइन या टेन के साथ लगा होगा, तो ही ये रिजल्ट वैलिड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैलिड है ही, तो लिख देते हैं डायरेक्ट ax ओवर bx, क्योंकि खाली यही बचा फंक्शन हमारे पास। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से 1 आ गए, 1 ओवर 1 1 ही होता है। अब x कैंसिल, तो हमारा आगे आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया a ओवर b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ था नहीं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x साइन k e टू द पावर -6। अब देखिए, क्वेश्चन देखने में आपको पहले जैसा ही लग रहा होगा। आप क्या करेंगे, एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, e टू दी पावर x को नीचे ले जाएंगे तो ये e टू दी पावर -x हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे k इज इक्वल्स टू ओ, इसका आंसर आ जाएगा k। ठीक है, यहीं पे आप मिस्टेक कर देंगे और यहीं पे आप एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, आंसर k ही आएगा, लेकिन जो आप स्टेप्स लिखेंगे आपके मार्क्स वहाँ कटेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिमिट लगी हुई है x टेंडिंग टू इंफिनिटी। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो इसके अंदर जो फंक्शन होता है वो, हाँ, इसके अंदर जो वेरिएबल होता है एक्चुअली वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, और यहाँ क्या कर रहा है x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, पहला स्टेप तो वही रहेगा, e टू दी पावर x को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप भी वही रहेगा, क्या, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय बाय के। ठीक है, स्टेप्स मैं इसलिए
लिख रहा हूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो कि स्टेप लिखने कितने ज़रूरी हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन के ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब असली कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अब x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब e टू दी पावर x भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, वो क्यों? अब मान लीजिए x e टू दी पावर इंफिनिटी है, आप दोनों तरफ e टू दी पावर ले लीजिए, यानी एक्सपोनेंशियल ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये e टू दी पावर x हो जाएगा और ये e टू दी पावर इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि इंफिनिटी ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए, जब e टू दी पावर x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब 1 ओवर e टू दी पावर x विल टेंड, यार एक तरह से आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलेगा, इसका ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो e टू दी पावर माइनस एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूं। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, तो e टू दी पावर x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स विल बी टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल भी देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं e टू दी पावर माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 साइन के e टू दी पावर माइनस एक्स ओवर के e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू के। अब आप वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये क्वांटिटी पूरी हो जाएगी 1, आंसर हमारा निकल के आएगा। दिखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट अगर आप कर देंगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, सिर्फ आंसर के आपको मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ करके दिखाना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही वाला है। ठीक है, तो अब इसी में बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने वो क्वेश्चन ट्राई किया होगा। मैं ये क्वेश्चंस जो मैं अभी दे रहा हूँ और जो पिछले वाली वीडियो का क्वेश्चन था, उनका एक सॉल्यूशन की मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर निकल जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, और इन जो क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में देता हूँ, अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं, पिछली वीडियो का है इंक्लूडेड, तो इन तीनों क्वेश्चंस की या अगली वीडियो में जो क्वेश्चन दूंगा 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उन चारों क्वेश्चन की सॉल्यूशन की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप
तब आप आंसर मैच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और क्वेश्चंस आज अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक लिमिट्स का, क्योंकि अब लिमिट्स लगभग ओवर हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स। तो आप टेलीग्राम वाले चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक डालूंगा आज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव शुरू होगा, तो जो भी नए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपका डेरिवेटिव का लेक्चर कम से कम मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि फ्लो में चलता रहता है, तो आपकी पढ़ाई मतलब एक तरह से अभी घर में हैं आप, तो आप आराम से कर सकते हैं। वरना वीडियो तो आप कभी भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देखेंगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, अभी साथ साथ चलते रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है क्वेश्चन बैंक का, और जो पिछली वाली वीडियो की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।